परिचय। बच्चों, आज हम एल्डिहाइडों, कीटोनों और कार्बोक्सिलिक अम्लों की रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। सर, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बोक्सी समूह उपस्थित होता है। अब मुझे कौन ये बताएगा कि कार्बोक्सिल समूह क्या होते हैं? सर, कार्बोक्सिल समूह में कार्बोनिल और हाइड्रॉक्सिल समूह निहित होता है। बहुत अच्छे रमेश। आओ तो इस अध्याय में हम कार्बोक्सिलिक अम्लों के बारे में और अधिक जानें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। एल्डिहाइडों और कीटोनों की रासायनिक अभिक्रिया का वर्णन करना, एल्डिहाइडों और कीटोनों के उपयोग को समझाना, कार्बोक्सिल समूह के नामकरण और संरचना को समझाना, कार्बोक्सिल समूहों के विरचन की विधि बताना, कार्बोक्सिलिक अम्लों के भौतिक गुणों का एक संक्षिप्त विवरण देना, कार्बोक्सिलिक अम्लों के रासायनिक गुणों का वर्णन करना और कार्बोक्सिलिक अम्लों के उपयोगों का उल्लेख करना। रासायनिक अभिक्रियाएं। नाभिक-रागी योगज अभिक्रियाएं। नाभिक-रागी योगज अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। वे योगज अभिक्रियाएं जो नाभिक-रागियों के द्वारा प्रारंभ की जाती हैं, नाभिक-रागी योगज अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इस अभिक्रिया में एक नाभिक-रागी इलेक्ट्रॉन रागी sp2 संकरित कार्बन पर आक्रमण करता है। कार्बन की संकरण अवस्था sp2 से sp3 हो जाती है और एक चतुष्फलकीय अल्का ऑक्साइड मध्यवर्ती बनता है। ये मध्यवर्ती प्रोटॉन से अभिक्रिया करके योगज उत्पाद बनाता है। अभिक्रियाशीलता। इलेक्ट्रॉनिक और त्रिविम प्रभावों के कारण नाभिक-रागी आक्रमण अभिक्रियाओं में एल्डिहाइड कीटोनों की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं। त्रिविम रूप से कीटोन में दो एल्किल या एरिल समूह कार्बोनिल कार्बन परमाणु से संलग्न होते हैं, जबकि एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु और एक एल्किल या एरिल समूह उपस्थित होता है। अतः कीटोन के साथ योगज अभिक्रिया उत्पाद बनाने की संक्रमण अवस्था में तुलनात्मक रूप से अधिक बाधित होती है। अतः अभिक्रिया की गति धीमी हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसी एल्डिहाइड का कार्बोनिल कार्बन परमाणु केवल एक इलेक्ट्रॉन प्रदान करने वाले एल्किल समूह को धारण करता है, जबकि कीटोन इस तरह के दो समूहों को धारण करता है। अतः एल्डिहाइड का कार्बोनिल कार्बन परमाणु तुलनात्मक रूप से अधिक निर्बल इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है और एक नाभिक रागी को आकर्षित करने की प्रबल प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। नाभिक रागी योगज और नाभिक योगज विलोपन अभिक्रियाओं के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। हाइड्रोजन साइनाइड का संयोजन। शुद्ध HCN के साथ ये अभिक्रिया बहुत धीमी गति से होती है, अतः ये क्षार के द्वारा उत्प्रेरित की जाती है। जनित साइनाइड आयन प्रबल नाभिक स्नेही होता है और ये एल्डिहाइडों और कीटोनों के कार्बोनिल समूह से संयोजित होकर साइनोहाइड्रिन यौगिक का निर्माण करता है। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का संयोजन। एल्डिहाइडों और कीटोनों की सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के सांद्र विलयन के साथ अभिक्रिया कराने पर ये बाइसल्फाइड के योगज उत्पाद बनाते हैं। एल्कोहलों का संयोजन। एल्डिहाइड शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में एल्कोहलों के साथ अभिक्रिया करता है। पहले हेमी एसिटेल बनते हैं जो एल्कोहल के दूसरे मोल से अभिक्रिया करके स्थायी एसिटेल बनाते हैं। कीटोन एल्कोहल से सीधी अभिक्रिया नहीं करते, पर एकांतर विधि के द्वारा कीटेल का विरचन किया जा सकता है। कीटोन एथिलीन ग्लाइकॉल से
हाइड्रोक्लोरिक गैस की उपस्थिति में अभिक्रिया करके जल और एथिलीन ग्लाइकॉल कीटल का निर्माण करते हैं। अमोनिया व इसके व्युत्पन्नों का संयोजन। अमोनिया व इसके व्युत्पन्न अम्लीय माध्यम में कार्बोनिल यौगिकों के साथ अभिक्रिया करके मध्यवर्ती उत्पाद बनाते हैं, जो जल के अणु उन्मूलन द्रुत निर्जलीकरण द्वारा इमीन व्युत्पन्नों के रूप में अंतिम उत्पाद बनाते हैं। Z बराबर एल्किल एरिल OH NH2 C6 H5 NH NH CO NH2 हो सकता है। अपचयन। हाइड्रोकार्बनों में अपचयन। एल्डिहाइडों और कीटोनों को अम्लगमित जिंक और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा हाइड्रोकार्बनों में अपचयित किया जा सकता है। ये क्लीमेंसन अपचयन कहलाता है। वोल्फ किश्नर अपचयन। एल्डिहाइडों और कीटोनों को हाइड्रेजीन की अभिक्रिया के द्वारा और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ उच्च तापमान पर गर्म करके हाइड्रोकार्बनों में अपचयित किया जाता है। ऑक्सीकरण। एल्डिहाइडों को सरलता से उन कार्बोक्सिलिक अम्लों में ऑक्सीकृत किया जा सकता है जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या मूल एल्डिहाइड के बराबर होती है। एल्डिहाइड आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं क्योंकि इनके कार्बोनिल समूह में हाइड्रोजन परमाणु की उपस्थिति के कारण ये बिना किसी आबंध विदलन के OH समूह में परिवर्तित हो जाते हैं। अतः एल्डिहाइड केवल प्रबल ऑक्सीकारक कर्मक जैसे पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा ही ऑक्सीकृत नहीं होते, अपितु ये मूलभूत स्थितियों में मृदु ऑक्सीकारक कर्मक जैसे Ag2+ और Cu2+ आयनों के द्वारा भी ऑक्सीकृत किए जा सकते हैं। कीटोन का ऑक्सीकरण प्रबल परिस्थितियों में होता है। प्रबल ऑक्सीकारक कर्मक जैसे अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन या एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और उच्च ताप पर की आवश्यकता होती है। कीटोन के ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप जो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है उसमें कार्बन परमाणु की संख्या मूल कार्बोनिल यौगिक के कार्बन परमाणुओं की संख्या से कम होती है। रासायनिक अभिक्रियाएं। टोलेन परीक्षण। एक एल्डिहाइड प्रोपेनॉल अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट विलयन जो कि सिल्वर दर्पण के लिए एक टोलेन अभिकर्मक है, उसको अपचयित कर देता है, लेकिन प्रोपेनोन जो कि एक कीटोन है उसे नहीं कर पाता। फेलिंग परीक्षण। फेलिंग अभिकर्मक में फीलिंग विलयन A और फेलिंग विलय B का मिश्रण होता है। फेलिंग विलयन A जलीय कॉपर सल्फेट और फेलिंग विलयन B रोशेल लवण का एल्केलाइन विलयन होता है जो कि सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है। इन दोनों विलयनों को मिश्रित किया जाता है और थोड़ा सा एल्डिहाइड विलयन इस फेलिंग अभिकर्मक में डालकर गर्म करने पर लाल भूरे रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। मेथिल कीटोन का हेलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीकरण। मेथिल कीटोन सोडियम हाइपोहैलाइड जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हैलोजन है, इसके विलयन में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। इस अभिक्रिया से हेलोफॉर्म और संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण का उत्पादन होता है। ये अभिक्रिया हेलोफॉर्म अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। अल्फा हाइड्रोजन के कारण अभिक्रियाएं। एल्डिहाइडों और कीटोनों के अल्फा हाइड्रोजनों की अम्लता। एल्डिहाइडों और कीटोनों के अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अम्लीय होते हैं। ये अम्लता कार्बोनिल समूह के इलेक्ट्रॉन अपनयन कर लेने के प्रबल प्रभाव और संयुग्मी क्षार के अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेने के कारण होती है। एल्डिहाइडों और कीटोनों के अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की ये अम्लता कार्बोनिल समूह के इलेक्ट्रॉन अपनयन कर लेने के प्रबल प्रभाव
और परिणामी एनाइन के अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेने के कारण होती है। एल्डोल संघनन। जिन एल्डिहाइड और कीटोन में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन विद्यमान रहता है, वे तनु क्षार जैसे तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट आदि की उत्प्रेरक की तरह उपस्थिति में एक अभिक्रिया के द्वारा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन एल्डिहाइड प्रदान करते हैं। इन्हें एल्डोल कहा जाता है। इस अभिक्रिया को एल्डोल अभिक्रिया कहते हैं। तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में एथेनॉल संघनित होकर तरल द्रव का निर्माण करती है, जिसे एल्डोल कहते हैं। गर्म करने पर एल्डोल जल को निष्कासित कर असंतृप्त यौगिक बनाता है। बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में प्रोपेनोन कीटोल देता है। गर्म करने पर कीटोल जल को निष्कासित कर असंतृप्त यौगिक बनाता है। क्रॉस एल्डोल संघनन। जब दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइडों या कीटोनों के बीच एल्डोल संघनन होता है तो उसे क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। जब एक एथेनॉल और प्रोपेनॉल के मिश्रण को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो ये 4 भिन्न उत्पाद बनाता है। अन्य अभिक्रियाएं। कैनिजारो अभिक्रिया। ऐसे एल्डिहाइड जिनमें कोई अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता, सांद्र क्षार की उपस्थिति में गर्म करने पर स्व ऑक्सीकरण व अपचयन के द्वारा अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण का मिश्रण बनाते हैं। ये अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। फॉर्मेल्डिहाइड सांद्र पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके मेथनॉल और पोटेशियम फॉर्मेट उत्पन्न करता है। बेंजल्डिहाइड सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके बेंजिल अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट बनाता है। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। बेंजल्डिहाइड में एल्डिहाइडिक समूह वलय निष्क्रियक और मेटा निर्देशक समूह है, अतः इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन की दर बेंजीन में प्रतिस्थापन की दर से मंद होती है। बेंजल्डिहाइड क्लोरीन और फेरिक क्लोराइड विलयन से अभिक्रिया करता है और मेटा क्लोरो बेंजल्डिहाइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। एल्डिहाइड और कीटोन का प्रयोग 40% फॉर्मेल्डिहाइड के विलयन को, जिसे फॉर्मुलिन कहा जाता है, इसे जैविक नमूनों के परिरक्षण में और बेकेलाइट के विरचन में उपयोग में लाया जाता है। एसिटैल्डिहाइड को एसिटिक अम्ल, एथिल एसीटेट, वाइनिल एसीटेट, बहुलकों और औषधियों के निर्माण में उपयोग में लाया जाता है। बेंजल्डिहाइड का उपयोग सुगंध और रंजक उद्योग में किया जाता है। एसीटोन और एथिल मेथिल कीटोन सामान्य औद्योगिक विलायक हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोक्सिल समूह उपस्थित होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। कार्बोक्सिल समूह कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल समूह से मिलकर बना होता है, अतः इसका नाम कार्बोक्सिल दिया गया है। कार्बोक्सिल समूह के एलिफेटिक एल्किल श्रृंखला या एरियल समूहों में जुड़ने के आधार पर कार्बोक्सिलिक अम्ल एलिफेटिक या एरोमेटिक हो सकते हैं। कार्बोक्सिल समूह की नाम पद्धति एवं संरचना। नाम पद्धति। सामान्य नाम के अंत में अनुलग्न इक अम्ल लगाते हैं। सामान्य नाम प्राकृतिक स्रोतों के लैटिन या ग्रीक नामों से व्युत्पन्न होते हैं। उदाहरण, फार्मिक अम्ल का ये नाम फार्मिका यानी चींटियों का लैटिन नाम से लिया गया है, क्योंकि फार्मिक अम्ल को सर्वप्रथम लाल चींटियों के आसवन से प्राप्त किया गया था। एसिडिक अम्ल का ये नाम एसिटम, जिसका अर्थ सिरका होता है, उससे लिया गया है, और ब्यूटेरिक अम्ल का नाम ब्यूटिरम यानी मक्खन का लैटिन नाम से व्युत्पन्न है। IUPAC पद्धति में एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण करने के लिए
संगत एल्केन के अंग्रेजी नाम के अंत में स्थित ई के स्थान पर ओइक अनुलग्न लगाया जाता है और इसके बाद अम्ल लगाते हैं। प्रतिस्थापित और शाखित श्रृंखला वाले अम्लों का नामकरण लंबी श्रृंखला वाले अम्लों के व्युत्पन्नों के रूप में दिया जाता है। प्रतिस्थापियों की स्थिति अरेबिक संख्या के द्वारा कार्बोक्सिल समूह के कार्बन को एक अंक देकर दर्शाई जाती है। वे अम्ल जिनमें एक से अधिक कार्बोक्सिल समूह होते हैं, उनका नाम लिखने के लिए संगत एल्केन के अंग्रेजी नाम के अंत में ई वैसा ही रहता है। कार्बोक्सिल समूह की संख्या गुणात्मक पूर्व लग्न डाई, ट्राई इत्यादि को ओइक शब्द के पहले लिखकर इंगित किया जाता है। उदाहरण 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल, प्रोप 2 एनोइक अम्ल, प्रोपेन डाइओइक अम्ल। एरोमेटिक अम्ल सरलतम सुगंधित एरोमेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल C6H5COOH है। इसका नाम बेंजोइक अम्ल है। प्रतिस्थापित अम्लों के IUPAC नाम बेंजोइक अम्ल के व्युत्पन्न हैं। कार्बोक्सिल समूह की संरचना। कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिल समूह होते हैं। कार्बोक्सिल कार्बन नीचे दी गई अनुनादी संरचनाएं प्रदर्शित करता है। कार्बोक्सिलिक अम्लों के विरचन की विधियां। प्राथमिक अल्कोहल व एल्डिहाइड से। प्राथमिक अल्कोहल और एल्डिहाइड ऑक्सीकरण कर्मकों जैसे क्रोमियम ट्राइऑक्साइड की अम्लीय माध्यम में उपस्थिति के द्वारा ऑक्सीकृत होकर संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। एक डेकेनॉल अम्लीय माध्यम में क्रोमियम ट्राइऑक्साइड से क्रिया करके डेकेनोइक अम्ल बनाता है। एल्किल बेंजीन से। एरोमेटिक अम्लों को एल्किल बेंजीनों के क्षारकीय परमैग्नेट द्वारा प्रबल ऑक्सीकरण से विरचित किया जा सकता है। टालुइन क्षारकीय माध्यम में पोटेशियम परमैग्नेट से क्रिया करके बेंजोइक अम्ल और जल का निर्माण करते हैं। नाइट्राइल और एमाइड से। नाइट्राइलों को साइनाइड भी कहा जाता है। अम्ल या क्षार की उपस्थिति में साइनाइडों के जल अपघटन से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। अम्ल या क्षार की उपस्थिति में एसिटोनाइट्राइलों के जलीय अपघटन के द्वारा एथेनोइक अम्ल बनता है। किसी अम्ल उपस्थिति में प्रोपेनामाइड के जलीय अपघटन के द्वारा प्रोपेनोइक अम्ल और अमोनियम आयन बनता है। ग्रीनयार अभिकर्मक द्वारा। जब ग्रीनयार अभिकर्मक को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिकृत कराया जाता है, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण का निर्माण करते हैं, जो खनिज अम्लों से संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण का निर्माण करते हैं, जो बाद में अम्लीकृत होकर एथेनोइक अम्ल और हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड का निर्माण करते हैं। एसिल हैलाइड और एनहाइड्राइडों से। अम्ल क्लोराइड जल अपघटित होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। एसिटिल क्लोराइड जल अपघटित होकर एसिटिक अम्ल बनाता है। एसिटिक एनहाइड्राइड के जल अपघटन से एसिटिक अम्ल बनता है। एस्टर से। एस्टरों के अम्लीय जल अपघटन से मेथिल बेंजोएट बेंजोइक अम्ल और मेथनॉल बनाता है। भौतिक गुण। प्रथम 9 एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल अरुचिकर गंध वाले रंगहीन द्रव होते हैं, जबकि श्रेणी के उच्च सदस्य रंगहीन, गंधहीन व मोम जैसे ठोस होते हैं। बेंजोइक अम्ल क्रिस्टलीकृत ठोस होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्वथनांक अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध की उपस्थिति के कारण कुछ उच्च होता है, जिसके परिणाम स्वरूप द्वितक संरचनाओं का निर्माण होता है। प्रथम 4 एलिफेटिक सदस्य जल के अणुओं के साथ अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध निर्मित कर सकने के कारण जल में
घुलनशील होते हैं। एल्किल समूहों के बढ़ते हुए आकार के साथ जल विरागी अन्योन्य क्रिया बढ़ने के कारण जल में विलयता कम होती जाती है, अतः उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में लगभग अविलय होते हैं। मूल्यांकन। आगे बढ़ने से पहले आइए जानें कि आपने कितना सीखा। सही विकल्प को उठाकर उसके संगत स्थान पर रखें। रासायनिक अभिक्रियाएं। अभिक्रियाएं जिनमें OH आबंध का विदलन होता है। अम्लता। धातु और क्षारों के साथ अभिक्रिया। कार्बोक्सिलिक अम्ल सर्वाधिक अम्लीय कार्बनिक यौगिकों में से एक है। ये सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। सोडियम धातु एथेनोइक अम्ल से अभिक्रिया करके सोडियम एसीटेट देती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। बेंजोइक अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं। एथेनोइक अम्ल कार्बोनेटों से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस निष्कासित करते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनॉल से अधिक प्रबल अम्ल हैं। कार्बोक्सिलेट आयन में ऋण आवेश दो विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं पर समान रूप से वितरित होता है, जो कि ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, जबकि फिनॉक्साइड आयन में ये केवल एक ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित होता है। अतः कार्बोक्सिलेट आयन को फिनॉक्साइड आयन की तुलना में ज्यादा स्थायित्व प्राप्त होता है। अतः कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनॉल से ज्यादा हद तक आयनित होता है और हाइड्रोजन आयनों के उच्च सांद्रण को प्रस्तुत करता है। अतः कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनॉल से अधिक प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करता है। कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। इलेक्ट्रॉन का अपनयन करने वाले समूह कार्बोक्सिलेट ऋणावेश को विस्थानित करके संयुग्मी क्षारक को स्थायित्व प्रदान करते हैं और अम्ल की अम्लता को बढ़ाते हैं। वहीं दूसरी ओर इलेक्ट्रॉन दाता समूह ऋणावेश को संकेंद्रित करके संयुग्मी क्षारक को अस्थायित्व प्रदान करके अम्ल की अम्लता को घटा देता है। इलेक्ट्रॉन का अपचयन करने वाले समूह जैसे हेलो समूह NO2, CN आदि कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता को बढ़ाते हैं, जबकि और इलेक्ट्रॉन दाता समूह जैसे एल्किल समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता को घटा देते हैं। प्रतिस्थापियों की संख्या का प्रभाव क्लोरो प्रतिस्थापी एसिटिक अम्लों द्वारा स्पष्ट किया जाता है। अम्ल की अम्लता क्लोरो एसिटिक अम्ल से ट्राई क्लोरो एसिटिक अम्ल तक घटती है। COH आबंध विदलन संबंधी अभिक्रियाएं। एनहाइड्राइड का विरचन। कार्बोक्सिलिक अम्लों को फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ गर्म करने पर ये कार्बोक्सिलिक अम्लों के दो अणुओं से जल के एक अणु के निष्कासन के द्वारा एनहाइड्राइड बनाता है। एस्ट्रीकरण। कार्बोक्सिलिक अम्ल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एल्कोहल से क्रिया करके एस्टर बनाता है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और थियोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रियाएं। कार्बोक्सिलिक अम्ल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और थियोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके अम्ल क्लोराइडों का निर्माण करता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया करके अम्ल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से अभिक्रिया करके अम्ल क्लोराइड और फास्फोरस अम्ल बनाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल थियोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया करके अम्ल क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। अमोनिया के साथ अभिक्रिया। कार्बोक्सिलिक अम्ल अमोनिया से अभिक्रिया करके अमोनियम लवण बनाते हैं। इन्हें 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म करने पर ये अम्ल एमाइड बनाते हैं। कार्बोक्सिलिक समूह संबंधी अभिक्रियाएं। अपचयन।
कार्बोक्सिलिक अम्ल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा आसानी से प्राथमिक अल्कोहलों में अपचयित हो जाते हैं। विकार्बोक्सिलिन। जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है, तब एल्केनों का निर्माण होता है। जब सोडियम एसीटेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है, तब ये मेथेन और सोडियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। हाइड्रोकार्बन भाग में प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। हैलोजनन। ये अभिक्रिया एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल और क्लोरीन या ब्रोमीन के बीच लाल फास्फोरस की उपस्थिति में होती है। इस अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्ल के अल्फा कार्बन परमाणु पर क्लोरो या ब्रोमो समूह का प्रतिस्थापन होता है। ये अभिक्रिया हेल्फोलॉर्ड जेलिस्की अभिक्रिया कहलाती है। वलय प्रतिस्थापन। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। कार्बोक्सिलिक समूह एक निष्क्रियक एवं मेटा निर्देशी समूह की भांति व्यवहार करते हैं। सांद्र नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक अम्ल को बेंजोइक अम्ल में मिलाने पर ये मेटा नाइट्रोबेंजोइक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। ब्रोमीन और फेरिक ब्रोमाइड को बेंजोइक अम्ल में मिलाने पर ये मेटा ब्रोमो बेंजोइक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्लों के उपयोग। एसिटिक अम्ल का प्रयोग वृहत रूप से खाद्य परिरक्षक और मसालों के रूप में होता है। एसिटिक अम्ल अन्य रसायनों के साथ अभिक्रिया करके औद्योगिक महत्व के बहुत से यौगिक बनाते हैं। इनमें सेल्यूलोज एसीटेट शामिल है, जिसका उपयोग एसीटोन रेयॉन बनाने में, अज्वलनशील चलचित्र फिल्म, रोगन और प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। बेंजोइक अम्ल खाद्य परिरक्षक के रूप में नियमित रूप से प्रयोग किया जाता है। साथ ही जीवाणु संक्रमण के इलाज में व अन्य रसायनों के साथ मिलाकर विकर्षक और इत्र जैसे उत्पादों को बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्या आप जानते हैं, सिरके में आमतौर पर एसिटिक अम्ल का 4 से 8% विलयन होता है। बाकी मात्रा जल और अन्य अणुओं की होती है। सिरके में उपस्थित एसिटिक अम्ल को एथेनॉल के किण्वन से बनाया जाता है। फलों और सब्जियों को धोने का सबसे प्रभावी तरीका है उन्हें तनु यानी जल मिश्रित सिरके के साथ धोना। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। वे योगज अभिक्रियाएं जो नाभिक रागियों के द्वारा प्रारंभ की जाती हैं, नाभिक स्नेही योगज अभिक्रियाएं कहलाती हैं। त्रिविम और इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव एल्डिहाइडों को कीटोनों की तुलना में नाभिक स्नेही आक्रमण के प्रति अधिक अभिक्रियाशील बनाते हैं। एल्डिहाइड आसानी के साथ ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। एल्डिहाइड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट विलयन को अपचयित कर देता है, जो कि सिल्वर दर्पण के लिए एक टॉलेन अभिकर्मक है। फेलिंग विलयन जलीय कॉपर सल्फेट और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जो कि एक रोशेल लवण है, उसका मिश्रण है। एल्डिहाइडों और कीटोनों के अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अम्लीय होते हैं। ये अम्लता कार्बोनिल समूह के इलेक्ट्रॉन अपनयन कर लेने के प्रबल प्रभाव और संयुग्मी क्षार के अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेने के कारण होती है। जिन एल्डिहाइड और कीटोन में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन विद्यमान रहता है, वे तनु क्षार जैसे तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट आदि की उत्प्रेरक की तरह उपस्थिति में एक अभिक्रिया के द्वारा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन एल्डिहाइड प्रदान करते हैं। इन्हें एल्डोल कहा जाता है। इस अभिक्रिया को एल्डोल अभिक्रिया कहते हैं। जब दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइडों या कीटोनों के बीच एल्डोल संघनन होता है तो उसे क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। वे कार्बनिक यौगिक जिनके क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिल समूह होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं और
कार्बोक्सिल कार्बन अनुनादी संरचनाएं प्रदर्शित करते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्वथनांक अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध की उपस्थिति के कारण कुछ उच्च होता है, जिसके परिणाम स्वरूप द्वितक संरचनाओं का निर्माण होता है।